जहां रविवार को गया जी के हरिदास सेमिनरी में हम के विधायकों और मंत्रियों का अभिनंदन समारोह हुआ। समारोह में केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उन्हें अप्रैल में राज्यसभा की एक सीट ना मिली तो वे केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने और एनडीए से नाता तोड़ने को तैयार हैं। अगले साल राज्यसभा में बिहार के 5 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह हैं। जेडीयू से हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर के अलावा आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर को रिपीट करने की सोच रही है। बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम तय हो चुका है। कोटे की दूसरी सीट पर बीजेपी आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट करने का वायदा कर चुकी है। 5वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और बीजेपी से उन्हें समर्थन मिल चुका है। इस 5वीं सीट को लेकर हम के तेवर आक्रामक हैं। पार्टी एक साथ चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दोनों से हार कबूल करने को राजी नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वे मंत्री पद छोड़कर एनडीए से नाता तोड़ने को तैयार हैं। गया जी में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार रहने की सलाह दी। बतावा ना कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो। मिले या न मिले तोरा मुंह से तो बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था तू का करे था कि इतना न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा था हम तोरा साथ ना रहो, तू हमरा टिकट ना देवा राज्यसभा के हम तोरा साथ ना रहो। बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू आ 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो। तोरा कुछ न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए। ठीक है तोरा पास ताकत न है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे लेकिन वो छटपटा है। और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए और कहे के चाहिए कि हमरा साथ अन्याय कैला है। आज वोटिंग परसेंटेज में भाजपा के बाद तू ही है और स्कोरिंग रेट में सबसे ज्यादा तू ही है। तो फिर कौन ऐसा बात है कि राज्यसभा की सीट तोड़ा ना देता वो। अब ये अगर सोचो कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पद छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ दो मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ दो मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाते ऐसा कई एक मंत्री बन जेता ना आगे जा करके। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के को मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमें न जीता हली। मांझी के बयान के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में वार और पलटवार शुरू हो गया है। देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक मजबूत साथी और हम लोग के अभिभावक हैं। जीतन राम मांझी जी मीडिया को थोड़ा सा मिर्च मसाला मिल गया, इसके अलावा उनके दिल में कुछ नहीं रहता है। वो सदैव एनडीए के प्रति समर्पित हैं और एनडीए को लेकर के आपने देखा कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। तो इसलिए जीतन राम मांझी जी जो भी बात बोले हैं वो एनडीए के मजबूती के लिए बोले हैं, एनडीए से कोई कमजोरी के लिए नहीं बोले हैं। वाजिब है, जब उन्होंने टिकट के वक्त भी उन्होंने एक दोहा कविता लोगों के बीच रखा था। लोग
हर वक्त कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जो है अपने हित की, हक की बात करते हैं, लेकिन उसमें कहीं विरोध की बात नहीं होती है। माननीय जीतन राम मांझी जी नाराज नहीं, सहज भाव में अपनी बात कहते हैं। वो भी अपनी पार्टी के समर्थकों के बीच कहते हैं और अपेक्षा यह रखते हैं कि पार्टी के हक के बारे में, वोट के प्रतिशत की चिंता करते हैं। तो उनका अंदरूनी बैठक और सलाह किसको दे रहे हैं? अपने बेटा को सलाह दे रहे हैं। तो खुद है माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में, पुत्र है माननीय नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में। तो ये परिवार का अंदरूनी और घर का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। अब मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे? ये कौन सी पीड़ा है भाई, कैसी पीड़ा है? लेकिन एक बात याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना, तो सहयोगी वो उससे आ भी नहीं करता। हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में 1 महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा है जो देखा जा रहा है। हर घटक दल चिंतित और बेचैन है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी विषय वस्तु है तो हम लोग बैठकर गठबंधन के भीतर एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ इस बात को लेकर चर्चा करें। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है तो हमारी पार्टी निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज की है और विधानसभा के चुनाव में जो 29 सीटें मिली थी उसमें हम लोगों ने 28 सीटें लड़ी थी और उसमें 19 सीटें जीत दर्ज की। और उस 19 सीट में आप देखिएगा कि 80% ऐसी सीटें हैं जो एनडीए के हक में नहीं था और हम लोगों ने उसे जीता कर दिया है। तो देखिए, जो भी बातें हो वो गठबंधन के भीतर होनी चाहिए और इसके लिए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर होनी चाहिए। अगले साल अप्रैल में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में 5 सीटें खाली होंगी। 1 सीट के लिए 48 विधायकों की जरूरत है। 202 विधायकों के साथ एनडीए की 4 सीटों पर जीत तय है। बीजेपी और जेडीयू के खाते में 2-2 सीटें हैं। 5वीं सीट की दौड़ में एलजेपीआर आगे चल रही है। चिराग पासवान की मां रीना पासवान के राज्यसभा जाने पर एनडीए में सहमति बन चुकी है। इसी बात से मांझी नाराज हैं। इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति में बवाल हो गया। विपक्ष कह रहा है मांझी जी जो बोलते हैं आप उस पर कायम रहिए, लेकिन इतना जरूर है जीतन राम मांझी ने अभी से राज्यसभा सीट के गणित को बताकर भाजपा को कहीं न कहीं एक चेतावनी देती है, जबकि चिराग पासवान भी अपनी मां के लिए जुगाड़ में लगे हैं। सवाल है, देखना है बीजेपी इस पूरे अनउलझे सवाल को कैसे सुलझा पाती है। मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से स्टेट हेड मरगुबालम जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर है जो कि राजनीति भूचाल मचा दी है। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उन्हें राज्यसभा में सीट नहीं मिलती है तो वो एनडीए से नाता तोड़ लेंगे, यहां तक कि मंत्री पद का भी इस्तीफा दे देंगे और छोड़ देंगे। इतना बड़ा बयान, आखिर क्यों इतना नाराज चल रहे हैं एनडीए से? अंजना, नाम जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, काम वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री के सदस्य, और बयान सनसनी भरा। ये 3 चीज माननीय जीतन राम मांझी पर फिट बैठता है। आप इस पूरे रिपोर्ट के थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए अंजना, मैं आपको बताता हूं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर कितना बड़ा बवाल फंसा। 4-5 दिनों तक बीजेपी के नेता मांझी के दरवाजे से उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे से मांझी के दरवाजे, मांझी के दरवाजे से उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे से मांझी के दरवाजे, और ये रात भर चला। और उसका मैं गवाह हूं। 1 बजे रात में भी नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा से मिले, तो उसके बाद वो मांझी से जाके मिले थे। मैं भी उस बात का गवाह हूं। बाद में क्या हुआ, जीतन राम मांझी जी को जो सीट मिला आपने देखा, और उपेंद्र कुशवाहा जी को जो सीट मिला। ये जो मामला आया है ये पूरी स्क्रिप्टेड है
और सोची समझी राजनीति है जीतन राम मांझी की। दिसंबर का महीना खत्म होने में 10 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब आप समझिए 3 अप्रैल में चुनाव है, 3 महीना पहले से इतना बड़ा बयान देके, यह सनसनी फैलाने वाला बयान जरूर है, लेकिन यह पॉलिटिकल प्रेशर का बयान है। माने अभी से जीतन राम मांझी बीजेपी को कह रहे हैं कि मैं किसी स्तर तक जा सकता हूं, क्योंकि हमें राज्यसभा का सीट चाहिए, आपने यह वादा किया। इसके पीछे की दूसरी वजह समझिए आप। मांझी अभी से कहा है पॉलिटिकल प्रेशर में है, क्योंकि मांझी जी के निकटतम, मैं प्रतिद्वंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा अंजना, मांझी के सबसे निकटतम सहयोगी मैं कहूंगा चिराग पासवान। राज्यसभा में चिराग पासवान अपनी मां के लिए जुगाड़ में लगे हैं और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। उन्हें भी चाहिए, अब समझ जाइए, उन्हें भी 48 विधायक चाहिए, वो जुगाड़ में लगे हैं। बस यहीं से खेल शुरू हो गया। बस मांझी ने खेल दिया पत्ता, हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमें राज्यसभा की सीट नहीं दीजिएगा तो हमें चर्चा इस बात की नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा, मैं मंत्री पद का भी छोड़ सकता हूं। वो बोल रहे थे अपने बेटे को, क्योंकि बेटे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये संरक्षक है। इनका कहना है कि मैं मांग नहीं कर सकता हूं किसी से सीधे, पार्टी मांग करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग करेंगे, प्रवक्ता मांग करेंगे, राष्ट्रीय महासचिव मांग करेंगे। तो खेल कहां है? चिराग पासवान वर्सेस मांझी के बीच है। अब आप समझिए सीधा। और अंजना, मैं आपको आज बता दे रहा हूं, 22 तारीख आप याद रखिएगा, इस 5 बजे के लाइव में ये राज्यसभा का सीटों का बंटवारा एनडीए में बड़ा बवाल फंसाएगा। मैं आपको आज बता दे रहा हूं और फिर बातचीत हमारी होगी आपसे, क्योंकि मांझी जी का यह बयान ऐसे ही बयान नहीं आया है। यह संदेश दिया गया है कि हम नहीं तो कोई और नहीं। लेकिन एक और खेल है इसमें, कुशवाहा कहां जाएंगे? क्योंकि नितिन नवीन भी जा रहे हैं राज्यसभा, एक और बड़े लोग जा रहे हैं राज्यसभा, ऋतुराज सिन्हा का भी नाम आ रहा है। तो जो सीट है उसी सीट में एडजस्ट करना है बीजेपी को, जेडीयू का भी सीट है। तो सवाल आप समझिए, मांझी ने ये फेंका है कोरामीन का इंजेक्शन कि समझिए हम कह रहे हैं हमें सीट चाहिए, अन्यथा किसी भी स्तर तक पार्टी जा सकती है, मैं भी जा सकता हूं। जब उन्होंने ये कह दिया कि हम केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे तो क्या हम चुनाव नहीं जीतेंगे, क्या मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। अब इस पूरे मामले पर समझिए, बीजेपी करे हमारे अभिभावक हैं, उनके दिल में कुछ नहीं रहता है, वो बोल देते हैं। मतलब बीजेपी ने यह आईना दिखा दिया है कि मांझी जी आप राज्यसभा में कहीं नहीं है। एक जनता दल यू का कहना कि उनका आंतरिक मामला है, वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष तो कह रहा है कि मैंने पहली बार देखा है किसी स्टेट में प्रचंड 202 बहुमत लेने के बावजूद भी घटक दल की इतनी बुरी हालत है। तो समझिए पेच कहां फंसा है? मांझी वर्सेस चिराग पासवान। और अब ये जो बयान है, ये बयान अंजना उपेंद्र कुशवाहा की भी टेंशन बढ़ा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर अब आप एनडीए समझिए, इससे आज या कैसे कल तक निपटेगी? में मरगूब, कुशवाहा सवाल के उठता है कि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स अभी से मांझी कर रहे हैं, बीजेपी की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा दी है, तो अब बीजेपी इससे कैसे निपटेगी? बीजेपी के निपटने के लिए कुछ खास नहीं है अंजना, समझिए। 25 सीट मांग रहे थे जीतन राम मांझी विधानसभा में। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, कितने सीट पर मिला? कुछ नहीं कर पाए। दिलीप जायसवाल का बयान आपने देख लिया, हमारे अभिभावक हैं, वो एनडीए के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो मामला सेट है। जिनको जाना है वो जाएंगे। बीजेपी फिर बाद में उनके बड़े नेता मांझी जी से मिलेंगे, संतोष सुमन से मिलेंगे, मामला खत्म हो जाएगा, कहा जाएगा बाद में हम आपको एक एमएलसी का सीट दे देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये इतने आसान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान अपनी मां के लिए फील्डिंग कर चुके हैं और लगातार वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। तो मांझी ने उससे बैरियर लगाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला। मैं आपको बता रहा हूं, 20 तारीख से मैं भी पॉलिटिकल इस पूरे फील्ड को देख रहा हूं पटना के। तो ये बस यही खेल यही है, और ये शतरंज का खेल खेला जा रहा है कि अगर आपके बचने का कोई उपाय नहीं है तो आपको विड्रॉल करना पड़ेगा।
चलिए मरगू, अपनी नजर बनाए बस रखें। समझ- तमाम जानकारी के लिए और आपका ये भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जीतन राम मांझी अभी से ही लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है, राज्यसभा में सदस्यों की चुनाव अप्रैल में होने वाली है 2026 में, लेकिन जीतन राम मांझी अभी से पासे फेंक रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स उनका कितना काम करता है।